नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूं स्वागत आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी पे। अगर आप बीएड कर चुके हैं या बीएड करने वाले हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब बीएड अभ्यर्थी भी होंगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन के हकदार और डीएलएड की प्राथमिकता यहाँ पे खत्म कर दी गई है। तो क्या है यह प्रक्रिया, कैसी है यह न्यूज, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि अगर आप बीएड अभ्यर्थी है तो किस तरह से आपको बेनिफिट होने वाली है। तो बने रहे आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अब बीएड अभ्यर्थी भी होंगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन के हकदार। यह न्यूज जो है अभी से थोड़ी देर पहले प्रकाशित हुई थी और यह बिहार की एक पेपर है उसके माध्यम से प्रकाशित हुई थी, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट से उस लिंक पर क्लिक करके इस न्यूज पे पहुंच सकते हैं। अब नीचे की ओर आप आएंगे तो पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि जो भी यहाँ पे डीएलएड की जो बहाली होती है, जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो पढ़ाई होती है, उसमें केवल डीएलएड अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। उसमें बीएड वालों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। अब यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पे इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीएड वाले भी प्राथमिकता शिक्षक नियोजन के हकदार होंगे। बहुत बड़ी खबर है। हाई कोर्ट ने राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और बीएड डिग्री धारकों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस एके उपाध्याय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही सीट पर मेरिट बनाए, जिसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। और यह बहुत बड़ी अपडेट है। बीएड उम्मीदवारों को बड़ी राहत। यहाँ पे जस्टिस एके उपाध्याय ने इस मामले पर हरे राम कुमार की याचिका पर सुनवाई की। इसके पहले हरे राम कुमार ने यहाँ पे याचिका दायर किया था, फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे उन्होंने आज सुनाया है। इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि इसके बाद पद रिक्त रहने पर ही बीएड उम्मीदवारों की बहाली की जाएगी। यानी होता क्या था कि अगर आप बीएड पास है, अगर आप डीएलएड पास है, अगर डीएलएड की जो वैकेंसी आती है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले डीएलएड जो पास है उनको प्राथमिकता दी जाती थी। बाद में अगर सीट खाली रहती है तो उसके बाद बीएड वालों को दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे इस फैसले को जो है हाई कोर्ट ने गलत ठहरा दिया है और यहाँ पे दिया है कि जितना का हकदार यहाँ पे डीएलएड वाले हैं, यहाँ पे बीएड वाले को भी मिलना चाहिए और यहाँ पे डीएलएड की मान्यता जो है खत्म कर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाकर बहाली लेने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह फैसला लिया। डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का मामला था। अब देखिए थोड़ी सी समझ लीजिए कि बिहार में पिछले करीब 1.5 साल में 90,000 पदों पर प्राइमरी शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 2 मामलों को लेकर पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी। एक मामला दिसंबर सीटेट पास करने वालों को लेकर था, जिसके बारे में अभी तक आदेश नहीं आया है, और दूसरा मामला जो है बहाली में डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने को लेकर था। दरअसल नियोजन प्रक्रिया के बीच में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 17 दिसंबर 2019 को एक पत्र निर्गत किया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के दौरान डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने गुहार भी लगाई थी। किसी भी बहाली प्रक्रिया के बीच में नया नियम या नया आदेश जारी करने के प्रावधान का विरोध करते हुए पटना हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई थी। इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, जिसमें 17 दिसंबर 2019 के बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के उस पत्र को रद्द कर दिया है और बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों की मान्यता को प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के दौरान एक समान कर दिया है। यानी अब प्राथमिकता जैसी कोई बात नहीं रह गई है। अब दोनों जो है इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके पहले एक कानून बनाए थे जिसमें यह स्पष्ट हो कि यहाँ पे उन्होंने हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि सरकार इसके पहले एक ऐसा कानून बनाए जिसमें यह स्पष्ट हो कि सिर्फ डीएलएड वालों के लिए ही यहाँ पे जो वैकेंसीज आई है यह अप्लाई कर सकते हैं और कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक अब यह शिक्षा विभाग दिसंबर सीटेट मामले में पटना हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। पटना हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में ही नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो रही है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी
राहत मिली है कि अगर आप बीएड हैं तो आप यहाँ पे 1 से 5 के लिए भी आप एलिजिबल हैं। पहले क्या होता था, पहले आप कक्षा 6 से लेकर 10 तक के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो डीएलएड वाले होते थे उनको यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक की प्राथमिकता दी जाती थी, और बीएड वालों को यानी कि डीएलएड की जो वैकेंसीज होती थी, सीटें खाली रहने के बाद यहाँ पे दी जाती थी बीएड वालों को बनता। तो यहाँ पे ऐसी अब कोई बात नहीं रह गई है, अब सभी के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसकी मान्यता जो है खत्म हो गई है, और इस तरह से डीएलएड की मान्यता खत्म हुई है। अब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि डीएलएड की मान्यता ही खत्म हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी जो प्राथमिकता थी इसको लेके कि सिर्फ डीएलएड वालों को ही वहां पे अप्लाई करेंगे, इसकी मान्यता यहाँ पे खत्म हुई है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।